नगर निगम में मौजूदा सरकार जो होती है ना, उसका बहुत बड़ा फर्क होता है कि अगर वो सरकार है, उसी की सरकार नगर निगम में आती है तो डबल इंजन की सरकार होती है, तो उससे जो विकास को है और गति मिलने का काम होता है। और आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और केंद्र में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है। और इसी इंजन में हम लोग देखेंगे कि ये तीसरा इंजन भी जुड़ जाएगा, तो जो गति है, आज स्मार्ट सिटी लखनऊ बन रहा है, आप देख रहे हैं काम लगातार बहुत तेजी से होगा। तो उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश जो बन रहा है उसमें ये सब अग्रसर है और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार वापस रिपीट करे। आज उत्तर प्रदेश का भरोसा ही प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी में ये दिखाता है कि आज ईमानदार सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो बच नहीं सकता। और पहली सरकार ऐसी है जिस सरकार के अंदर किसी अपराधी को कोई राजनेता संरक्षण नहीं दे सकता है। आम आदमी पार्टी में तो कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आम आदमी पार्टी का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरे लखनऊ में 10 या 5 आम आदमी पार्टी के लोग दिख रहे हैं। 110 वार्डों में 10 या 5 आम आदमी पार्टी के लोग दिख रहे हैं। उनका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और अगर बात की जाए ना ही सिर्फ लखनऊ में बल्कि प्रदेश भर में इस समय जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के सरगर्मियां तेज है। आइए यहाँ के जो युवा हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है सर आपका? अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को? 2 चरणों में चुनाव होना है। अगर बात की जाए यहाँ पर अब जो है नामांकन का आखिरी दिन है आज, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? देखिए, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार काम कर रही है। क्योंकि देखिए, जो रोड, नाली, बिजली का मुद्दा होता है नगर निगम चुनाव में, उस पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ गई है। यही लखनऊ में जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की। यहीं इसी राजधानी के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं आती थी 2017 से पहले। लेकिन जब योगी जी ने कमान संभाली, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखा है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हकीकत में अग्रसर हैं। और आज केवल पानी, बिजली ही मुद्दा नहीं है। आज देश के अंदर कई मुद्दे हैं। चाहे आप विकास को लीजिए, विकास में आप युवाओं के रोजगार को भी जोड़ने का काम करिए। युवाओं के लिए भी काम किया है सरकार ने। आज क्योंकि हम लोग युवा हैं तो हमारे लिए भी एक भूमिका होती है कि हमारे लिए सरकार ने क्या किया। आज आप देखिए, छात्राओं के लिए जिस तरीके से छात्र छात्राओं के लिए फ्री टैबलेट, मोबाइल सरकार दे रही है कि उनको आगे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आए। रोजगार से जहाँ तक जोड़ने की बात है, MSME जैसी उससे लोगों को रोजगार देने का काम किया। 2-2.5 करोड़ MSME से लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ। अभ्युदय कोचिंग योजना, जो छात्र IAS PCS की तैयारी करते हैं, आप भी जानते हैं कि कितना पैसा लगता है। गरीब बच्चा उसमें अपनी फीस दे के नहीं पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पर भी सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया और इस तरीके की कोचिंग निःशुल्क देने का काम कर रही है। जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा पे आप बात कीजिए, देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बदलाव। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया कहीं दिखते नहीं है, कहीं टिकते नहीं है। पिछली सरकारों में आप देखिए कि किस प्रकार जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आतंक हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले जो माफिया थे वो कहीं ना कहीं उन सरकारों को घुटनों पे रखते थे। आज सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये लगातार जो अपराधी उनको घुटनों पर ला के रख दिया है। आज सरकार ने, इनका फर्क भी निकाय चुनाव में पड़ने वाला नहीं, बेशक पड़ेगा। देखिए, अब जितना भी चुनाव होता है, देखिए जो जनता है उसके मन में एक चीज़ आती है कि सरकार जो, देखिए नगर निगम में मौजूदा सरकार जो होती है ना, उसका बहुत बड़ा फर्क होता है कि अगर वो सरकार है, उसी की सरकार नगर निगम में आती है तो डबल इंजन की सरकार होती है, तो उससे जो विकास को है और गति मिलने का काम होता है। और आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और केंद्र में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है। और इसी इंजन में हम लोग देखेंगे कि ये तीसरा इंजन भी जुड़ जाएगा। तो जो गति है, आज स्मार्ट सिटी लखनऊ बन रहा है, आप देख रहे हैं काम लगातार बहुत तेजी से होगा। तो उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश जो बन रहा है उसमें ये सब अग्रसर है और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार वापस रिपीट करे। बिल्कुल, आपके पास दोबारा आऊँगा। और भी युवा साथी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है? संजय। संजय जी, क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या लग रहा है इस पूरे चुनाव में? अगर बात की जाए तो अब आम आदमी पार्टी की भी बेशक एंट्री हो चुकी है और वो एक मुहिम पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हाउस टैक्स हाफ, वाटर बिल माफ। क्या लग रहा है इस मुहिम के बाद? देखिए, हमें तो ये लगता है कि ये दिल्ली नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। और दिल्ली में वो एक बहरूपिये के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, वकूफ़ बना रहे हैं। कभी भी किसी को आधा जो भी माफ़ है उनका, और आधा साफ़ है, बिजली माफ़ है, फर्जी के नारे हैं। और इस रूप में वो बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता उनके धोखे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित और एक सशक्त सरकार चल रही है। जनता का
एक तरफा मूड है, युवाओं का एक तरफा मूड है कि वर्तमान के सरकार के साथ खड़े हैं। और विपक्ष का आज तो आखिरी नामांकन था, आज सभी पार्टियों ने अपना अपना नामांकन दे दिया, लेकिन विपक्ष में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी दुर्घटना है, मतलब उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ है। एक दो प्रत्याशी तो वापस वो चले गए, मतलब उन्होंने जिनका नाम अनाउंस हुआ था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में तो कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। आम आदमी पार्टी का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरे लखनऊ में 10 या 5 आम आदमी पार्टी के लोग दिख रहे हैं। 110 वार्डों में 10 या 5 आम आदमी पार्टी के लोग दिख रहे हैं, उनका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी जितने पार्षद प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, जिला निकाय चुनाव के जितने जिला पंचायत इनके जो नगरीय है, वहाँ सब पे सभी प्रत्याशी हैं, उत्साहित हैं और जनता इन्हीं के साथ है और कोई नहीं है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहते हैं कि संजय सिंह जो हैं वो यहाँ पर आकर के कह रहे हैं इस बार झाड़ू चला दीजिए यूपी निकाय चुनाव में? देखिए, कट्टर ईमानदार के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगने वाले किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ साथ देश के सामने भी किस तरीके से कट्टर बेईमान साबित हो गए, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस दिल्ली में वो आए थे भ्रष्टाचार साफ करने के लिए, आप भी जानते हैं राजनीति के अंदर इतनी गंदगी, इतना अंधा कोई नहीं हो सकता जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे। जो कहता था कि मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो जाके कांग्रेस के साथ हाथ मिला। हम सब पूछना चाहते हैं, देश भी पूछ रहा है, दिल्ली भी पूछ रही है कि शीला दीक्षित के खिलाफ आप तथ्य लेकर, प्रूफ लेकर घूमते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। बताइए ना, कहाँ है वो? आपने तो उन सरकारों के साथ गठबंधन कर लिए। आप तो उस लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाला के साथ जेल में गया, उसके साथ आप जाकर स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से मजबूत सरकार चल रही है, उसके आगे ये लोग सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक झुंड में आ गए। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, संजय सिंह खुद एक टिकट बुक किया है, उसका कोई वजूद नहीं है। और उनके पास आज जिस तरीके की, जो देखिए, वो लोग केवल माहौल बनाते हैं। आपने गुजरात चुनाव में देखा किस प्रकार से इन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। पूछिए इनसे कि कहाँ हैं आज। गुजरात चुनाव में जमानतें जब्त हो गई। यही सी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े थे, पूछिए कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। शर्म आनी चाहिए। केवल वो लोग आज अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं एक रूपरेखा देने के प्रयास में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लोग और जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर यकीन करती है। क्योंकि यकीन करती है उसकी वजह है, उसकी वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो वादे किए थे 2017 में, चाहे महिला सुरक्षा पे हो, चाहे अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान को सुरक्षा देने की बात हो, उसको सही दाम देने की बात हो। आज जिस प्रकार से वृद्धा पेंशन में जिस तरीके से 500 रुपये मिलता था, 1000 रुपये देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जिस प्रकार से आज आप हर डिपार्टमेंट में बात कीजिए, इन लोगों ने किस तरीके से, कुछ किसान नेता यहाँ जिस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश में कहते थे कि हम सरकार को जड़ से हटा देंगे, आज देखिए वो लोग कहाँ हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए भय का माहौल नहीं है। आज व्यापारी से कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूल पाता है। आज गुंडे या तो तख्तीबाद के जेल के अंदर हैं, या तो फिर आप भी जानते हैं कि नरक पधार चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही मुमकिन है। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आज रात 2 बजे भी महिला जाकर, अगर नवरात्रि है या कोई शादी का त्यौहार है, तो वो जाकर वहाँ जेवर पहन के भी निकल सकती है रात 2 बजे भी। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम और सर्वोत्तम प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हाईवेज बन गए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से हॉस्पिटल और मेडिकल एम्स बन गए, तो ये दिखाता है कि सरकार जो जनता के हितों में काम हो सकते हैं उनको करने का काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री जी जो एक आज ग्लोबल लीडर के तौर पर बनकर उभरे हैं, ये भी हम जैसे उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आज उत्तर प्रदेश के लोग इस चीज़ का गर्व करते हैं कि हमारे पास इतने सशक्त प्रधानमंत्री हो, इतना सशक्त मुख्यमंत्री है कि किसी की भी हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जनता के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। कुछ लोगों ने खिलवाड़ किया था, आप जानते हैं उनका क्या हश्र हुआ, वो भी आपने देखा। CNRC जैसे जगहों पर जो लोग जाकर ईंटें पत्थर बरसाने का काम किए, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगे हुआ करते थे, जिस प्रकार से आए दिन हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सालों के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। दिखाता है कि सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। और रोजगार, जहाँ तक बात है, रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया है।
श्रम जो आप देखिए जिस प्रकार से मुद्रा लोन योजना के तहत लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है, उन लोगों ने जो रोजगार किया उससे भी 5 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, तो एक चैन है। और आज जिस प्रकार से 2014 में जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आपने देखा कि लगातार 2014, 2017, 2019 और 2022 लगातार सरकार बनती चली आ रही है। आज उत्तर प्रदेश का भरोसा ही प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी में। ये दिखाता है कि आज ईमानदार सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो बच नहीं सकता। और पहली सरकार ऐसी है जिस सरकार के अंदर किसी अपराधी को कोई राजनेता संरक्षण नहीं दे सकता है। चलिए आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, क्या लग रहा है आपको कि अभी जो पूरा मामला एक अतीक अहमद वाला भी हुआ, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? क्योंकि बहुत से ऐसे विपक्षी नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं, ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये खुद इस मामले में लिप्त हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में कार्य कर रही हैं, ये इस मामले में लिप्त हैं और एक विपक्ष की साजिश की बू नज़र आ रही है। वर्तमान की सरकार प्रदेश को सुरक्षा देने में संपन्न है। माफियाओं को पूरी तरह ध्वस्त करने पे लगी हुई है और ये एक दुर्घटना हुई है जो कि इसमें विपक्ष की साजिश नज़र आ रही है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगना इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस तरीके की बातों को कहना उनके लिए सर्वनाश का विषय है। मतलब ये उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक अवतार के रूप में है और ऐसे अवतारी बहुत कम लोग आते हैं। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, आज वो इस्तीफा सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश का। जिन लोगों ने अपने राज्य में ऐसे पोषित माफियाओं को बढ़ावा दिया, चाहे मुख्तार हो चाहे अतीक हो, ऐसे लोगों को माफिया बनाया, आज उन लोगों के ऊपर जब कार्रवाई हो गई है, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन अपराधियों के चक्कर में 13 पुलिस जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। उन पुलिस जवानों का हौसला अफजाई करने के बजाय वो आतंकियों को और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये दिखाता है कि अखिलेश यादव की मानसिकता और अखिलेश यादव की पार्टी आतंकी और अपराधियों के साथ आज भी खड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी।